चीनी की कीमत इतनी बढ़ गई कि अब सवाल सिर्फ चाय की मिठास का नहीं है, सीधे आम आदमी के घर के बजट का हो गया है। भारत जैसे देश में जहां होली की गुजिया, दिवाली की मिठाई और ईद की सेवइयां चीनी के बिना अधूरी मानी जाती हैं, आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कि देश को करीब एक दशक बाद ड्यूटी फ्री चीनी इंपोर्ट करनी पड़ रही है। अब सवाल उठता है E20 पर। साल 2018 में सरकार की नीति में पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य 2030 रखा गया था, लेकिन बाद में सरकार ने इसे आगे बढ़ाकर इथेनॉल सप्लाई ईयर 2025-26 कर दिया। इसके लिए करीब 1016 करोड़ लीटर इथेनॉल की जरूरत का अनुमान लगाया गया। तो सवाल ये है, जब सरकार किसी राष्ट्रीय लक्ष्य को तय करती है तो उसके पीछे लंबी प्लानिंग, डाटा और सप्लाई असेसमेंट होता है। फिर 2030 का लक्ष्य इतना पहले क्यों पूरा किया गया? और जब एक तरफ गन्ना चीनी के लिए जरूरी है और उसी शुगर इकोसिस्टम से इथेनॉल भी बनता है, तो क्या फूड सप्लाई और फ्यूल पॉलिसी के बीच बैलेंस का आकलन पर्याप्त था? सरकार का कहना है कि मौजूदा चीनी महंगाई का मुख्य कारण इथेनॉल डायवर्जन नहीं है। सरकार कम उत्पादन, खराब मौसम, त्योहारी महंगाई, ग्लोबल सप्लाई प्रेशर और बोर्डिंग को जिम्मेदार बता रही है। लेकिन तस्वीर का दूसरा हिस्सा भी देखिए। चीनी की कीमतों पर दबाव पड़ने के बाद सरकार ने बुल स्टॉक लिमिट्स लगाए और अब 10 लाख मेट्रिक टोन्स रॉ शुगर को ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करने की अनुमति दी गई। र्यूटर्स के मुताबिक यह करीब एक दशक में भारत का पहला बड़ा शुगर इंपोर्ट कदम है। तो सवाल सरकार पर आरोप लगाने का नहीं है, जवाब मांगने का है। अगर सप्लाई रिस्क का अंदाजा पहले से लगाया जा सकता था तो फिर प्रिपेयर्डनेस पहले क्यों नहीं की गई? क्या E20 की टाइमिंग और फूड सप्लाई सिक्योरिटी के बीच बेहतर बैलेंस संभव था? और आखिर पॉलिसी का खर्च बार बार आम आदमी की जेब से ही क्यों ले? E20 देश की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जरूरी हो सकता है, लेकिन शुगर भी देश की फूड इकोनॉमी का एक हिस्सा है। असली चुनौती दोनों के बीच सही बैलेंस बनाने की थी।